हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। और जैसा कि मैं बताया था कि क्लास 12th की केमिस्ट्री जो है कि चैप्टर वाइज आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले चैप्टर की बात करेंगे तो सबसे पहला वाला चैप्टर क्या हो जाएगा? सबसे पहला वाला चैप्टर हो जाएगा सोल्यूशन। है फ़ोन पकड़िए यार। विलियन, ठीक है। पहला चैप्टर क्या होगा? विलियन। आप सभी को पता है कि क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है इसका पहला चैप्टर जो है उसका नाम क्या हो जाएगा? विलियन हो जाएगा, ठीक है। अब इस विलियन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, विलियन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। और विलियन के ही नहीं, पूरे एक तरफ से चैप्टर वाइज आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। आपको बस चैनल पे बने रहना है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई? सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि जो विलियन है, विलियन में कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस है, या फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड है, वो एग्जाम पे आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। हालांकि विलियन पूरा चैप्टर अगर हम पढ़ाने लगेंगे तो एक महीने में हमारा कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा टारगेट है कि मैं पूरे लास्ट जनवरी तक मैं पूरा चैप्टर जो है एक तरफ से कंप्लीट करा दूं और प्रत्येक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब लेकर आया हूं। बारी बारी करके आपको क्या करेंगे, एकदम एक एक करके पूरा आपको लेक्चर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो विलियन है, विलियन के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी को पता होगा विलियन किसे कहते हैं। देखिए, यदि आप सबको पता है विलियन किसे कहते हैं तो विलियन का परिभाषा जो है कि कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगर आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। विलियन क्या है? देखिए, इस समझने के लिए आप एक चीज़ समझ लीजिए कि विलियन का मतलब होला, विलियन का मतलब समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एक मिश्रण। मिश्रण देखो क्या होता है? मिश्रण का मतलब होता है मिक्स करना, किसी चीज़ को क्या करना, आपस में कंबाइन करके उसको मिलाना, ठीक है। ये चीज़ क्या कहलाती है? मिश्रण कहलाती है। अब ये मिश्रण का मतलब होता है, मिश्रण देखो हमेशा क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का होता है। कभी भी एक एकल पदार्थ से मिश्रित नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने कहा कि लो चीनी लो और चीनी को मिक्स करो, तो चीनी को किस में मिक्स करोगे? ये तो आपको पता होना चाहिए। चीनी को अगर चीनी में मिक्स करेंगे तो कोई मिश्रण नहीं होगा। और चीनी को यदि हम पानी के साथ मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? दो पदार्थ होगा, एक आपका चीनी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, ठीक है। तो चीनी और पानी को जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक प्रकार का क्या होता है? सोल्यूशन तैयार होता है, यानी एक प्रकार का विलयन तैयार होता है। हम उसको मिश्रण भी कहते हैं। तो अब ये देखो, मिश्रण जो होते हैं, मिश्रण हम दो तरीके से करते हैं। एक वो मिश्रण होता है जो इजिली क्या होता है? घुल जाता है, और एक वो मिश्रण होता है जो घुलता ही नहीं है। तो घुलने वाले पदार्थ को हम क्या कह देंगे? जो मिश्रण यानी जो मिल जाता है उसको हम क्या कहते हैं? समांगी। और जो नहीं घुलता है या फिर नहीं मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? विषमांगी कहते हैं। तो विलयन समझने से पहले आपने क्या देखा? इसके लिए आपने देखा मिश्रण, ठीक है। मिश्रण जिसको क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर मैंने बताया कि हमेशा दो या दो से अधिक पदार्थों का होता है, कभी सिंगल पदार्थों का मिश्रण नहीं होता है। क्लियर इतनी बातें? अब देखिए, मिश्रण कितने टाइप्स के होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिश्रण जो होती है टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के होते हैं, अर्थात ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? तो पहला जो होता है होमोजीनियस होता है, दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस, अर्थात समांगी मिश्रण होता है, और दूसरा क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। तो मिश्रण कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। हालांकि ये चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाले नहीं, लेकिन मैं बेसिक थोड़ा सा इसमें मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ जिससे आपको विलयन को समझाने में हमारे लिए क्या हो जाए? ईजी हो जाए। तो मिश्रण कितने टाइप्स के हुए? दो टाइप्स के हुए। पहला क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण, दूसरा क्या हो जाएगा? विषमांगी। समांगी मिश्रण का मतलब होगा जो पानी और चीनी यानी दोनों को मिलाया आपस में क्या हो गया? मिक्स हो गया, उसको समांगी कहेंगे। और यहीं पे अगर हम बालू और पानी को अगर कंबाइन करेंगे तो बालू और पानी का जो मिश्रण होगा वो कैसा मिश्रण हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण होगा। अब हम बात करते हैं विलयन। विलयन हमेशा क्या होता है? समांगी मिश्रणों का क्या होता है? तो विलयन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में, और किस पदार्थों को? समांगी। जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को आपस में मिलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या आ जाता है? विलयन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? या समांगी मिश्रण को विशेष हम क्या कर सकते हैं? इसको विलयन कह सकते हैं, ठीक है। अब विलयन के जो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो विलयन के देखो दो कंपोनेंट होते हैं, अर्थात विलयंस होते हैं वो दो तरह से, दो प्रकार के घटकों से मिलकर के बना होता है। पहला क्या होता है आपका? पहला आपका हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? विलायक। तो विलेय और विलायक ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? विलयन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैं लिख दूँ विलेय प्लस क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। और ये दोनों आपस में कंबाइंड होती है तो क्या बन जाता है? तो यहाँ पे बन जाता है विलयन, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। तो ये आपका क्या हुआ? विलयन, ठीक है। फोन दीजिए मेरा। चालू करिए।
ठीक है। तो ये क्या हुआ, विलियन हुआ। अब देखो विलियन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अगर आप ऑफलाइन के क्लासेस में पढ़े होंगे तो विलियन के बहुत सारे प्रकार, तो मैं प्रकार पर डिस्कस नहीं करूंगा। अब मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग इसमें बनाएंगे, विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले प्रमुख साधन, यानी विलियन की सांद्रता को कौन कौन से ऐसे साधन है जो व्यक्त करते हैं। तो हेडिंग क्या बना लेंगे आप लोग, हेडिंग बना लेंगे विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां, विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली क्या चीज़, प्रमुख विधियां। ठीक है, मेथड कौन कौन से इसके देखिएगा। अब इसमें आप बहुत सारा चीज़ जानते होंगे, हालांकि इसमें सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बस पढ़ाऊंगा, बाकी सब बता दूंगा। अब देखिए विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली प्रमुख विधियां कौन कौन से हैं। तो विधियां का मतलब होता है कि देखिए जो विलियन है, इस विलियन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हम किन किन विधियों का उपयोग करते हैं, या किन किन मेथड का यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसके लिए बहुत सारी विधियाँ होती है, अगर मैं विधियों को डिस्कस करूँगा तो आपको पता होगा, आप नाम भी सुने होंगे, कौन कौन से इसमें मेथड आने वाले, कौन कौन सी विधि आने वाली, एक एक करके मैं बताऊँगा। और उनमें से जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सुने होंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या होगा भाई, द्रव्यमान प्रतिशतता, नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। अभी इसमें मैं बताऊंगा कि कौन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या इसमें हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इसकी विधि पहला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशतता। दूसरा क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशतता। ठीक है, और ये दो क्लियर हुआ। पहला क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशतता, और तीसरा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। यानी अब दोनों को एक साथ करेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, अब इसके बाद चौथा क्या बता देंगे, चौथा आपको पता होगा, मोल प्रभाज का नाम सुने होंगे आप लोग, बिल्कुल सुनेंगे। मोल प्रभाज के बाद इसके अलावा किसका नाम सुने होंगे आप लोग, मोलरता का नाम सुने होंगे, मोलरता का नाम सुने होंगे। उसके बाद मोलरता के बाद किसका सुने होंगे, मोललता का सुने होंगे, मोललता का सुनेंगे। ये सब नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बस सिर्फ वो पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले, क्योंकि सब पढ़ाने लगेंगे सिलेबस तो ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा और टाइम भी नहीं हम लोग के पास, समय बहुत कम है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की प्रमुख विधि में मैंने क्या क्या बता दिया, पहला द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा क्या है आयतन प्रतिशतता, तीसरा क्या है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता हो जाएगा, उसके बाद मोल प्रभाज हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मोलरता हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे नॉर्मलता। किसकी बात करेंगे, नॉर्मलता की बात करेंगे। तो नॉर्मलता हो जाएगा आपका। ठीक, तो कितना हो गया भाई, 2 2 4 2 6 और 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप सुनेंगे पीपीएम। ठीक है, किसका नाम सुनेंगे, यहाँ मैं नोट कर दूं, पीपीएम। चलिए फटाफट से बताइए पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एक पीपीएम होता है, एक क्या होता है पीपीएम, एक आपका हो जाएगा पीपीबी। क्या हो जाएगा, पीपीबी। अब इसका फुल फॉर्म पता ही होगा, एक पीपीएम होता है, एक क्या होता है, पीपीबी होता है। तो पीपीएम का मतलब क्या होता है, अगर आप सबको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं कि पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये सब मैं जो बता रहा हूँ इसमें जो जो आपकी इंपॉर्टेंट मैं वो बताऊंगा, फार्मूला सहित मतलब बताऊंगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोलरता क्या होता है, नॉर्मलता के सबका फार्मूला रखते हुए बताएंगे आप सबको, बहुत ईजी वे में बताने वाले हैं। तो अब देखिए पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर क्या हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा। और पीपीबी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई पता है आप लोगों को, इसका हो जाएगा पार्ट्स पर विलियन। ठीक है, पार्ट्स पर क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपके विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की वाली जो प्रमुख साधन है, मैं उन साधनों पे क्या कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी स्टार्टिंग में मैं आपको सोल्यूशन के बारे में बताया कि सोल्यूशन क्या है, यानी विलियन क्या है, विलियन कितने घटक होते हैं, विलियन कितने प्रकार होते हैं, वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ से जो आपके मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं बेसिकली, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, आयतन प्रतिशत क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, मोल प्रभाज क्या है, मोलरता क्या है, और मोललता क्या है, नॉर्मलता क्या है, पीपीएम क्या है, पीपीबी क्या है, ये सारी जो है यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कि आते हैं। तो एक एक करके मैं इसमें से क्या करने वाला हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग सब चैनल पे जो है कि बने रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे, देखिए द्रव्यमान प्रतिशत बाद में बताएंगे, आयतन प्रतिशत बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये तीन को बताएंगे जरूर। ये चार देखिए, मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता
और नॉर्मलता, ये आपके क्या है बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद पीपीएम, ये आपका ये पीपीएम इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से 4 टॉपिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये सब भी आ जाती है तो देख रहे हैं, हो सकता है सारा इसमें का पढ़ा दे, लेकिन फिलहाल ये आपको अगले दिन में हम आपको पढ़ाएंगे मूल प्रभास क्या है, मूललता क्या है, मूलरता क्या है, नॉर्मलता क्या है। तो आज के लिए बस आपके लिए इतना ही है। अगले दिन की क्लास में मिलेंगे तो आपको बताएंगे इसमें इसका क्या फार्मूला होता है, इसकी क्या डिफिनेशन होता है, और उसके बाद इसी क्रम में हम आपको एक एक करके सब बताने वाले। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट में। तब तक आप लोग चैनल पे जो है कि बने रहें और सारे चीज़ को नोट करते रहिए। और हाँ, वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास भेज दीजिए वीडियो को, और बैठ करके नोट कर लीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट डे के क्लास में। थैंक यू।